अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बस अभी ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं। चाय लेके आ रहे हैं शहजाद, क्योंकि चाय शहजाद ही अच्छी बनाते हैं। और वैसे भी मैंने आज ये मफ़िन्स बनाए हुए थे, इसकी रेसिपी आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ब्रेकफास्ट में ना मफ़िन्स भी थे, लेकिन शहजाद बोल रहे हैं कि मैं चाय के बगैर नहीं खाऊंगा, तो वो चाय बनाने के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कंसर्न भी आ रहा था कि पाकिस्तान से तो फ़्लाइट्स बंद हैं, तो फिर आप वापस कैसे आएंगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फ़्लाइट्स बंद हैं तो फिर आप जा कैसे रहेंगे। वो आई थिंक वो यूएई के नहीं हैं लोग, इसलिए शायद उन्हें आइडिया नहीं है। यूएई से पाकिस्तान जो है ना फ़्लाइट्स जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से यूएई नहीं आ रही। और यूएई नहीं बंद की, मैं पाकिस्तान की, इंडिया की, आई थिंक नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, 2-4 इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ से फ़्लाइट्स जो है ना उन्होंने अभी बार्ड हैं फ़्लाइट्स। तो फ्लाइट्स पहले 1 जुलाई को ओपन होनी थी, अब 7 जुलाई को कह रहे हैं। और 7 जुलाई को कह रहे हैं ना फ़्लाइट्स ओपन होंगी। हाँ, फ़्लाइट 7 जुलाई को ओपन होंगी। और जून में बीच में एक टाइम पे ओपन हुई थी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड जो है वो इतनी 11 ईयर्स पुरानी फ्रेंड जो है वो उससे मैं मिलने जा रही थी, तो वो जो है वो जून में ही आई है। जून में बीच में कुछ टाइम के लिए फ़्लाइट्स ओपन हुई थी, तो वो माशाल्लाह से इधर आई है। तो ये कि बीच में ऑफ एंड ऑन फ़्लाइट्स खुलती रहती हैं, नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्यों जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। और ईद पे पता नहीं वहाँ पे लॉकडाउन हो, क्या क्या कुछ हो, शहजाद सारे ला रहे हैं। ज़रा दिखाएं नज़र आप। क्या मज़े का यार, क्या रिच है ये चॉकलेट। मैं सही मज़े ले रहा था बिहाइंड द सीन्स। तो चलें जी, मैं चाय इंजॉय करती हूँ और शहजाद मफ़िन्स इंजॉय करते हैं। आज हम जा रहे हैं फुजैरा। शाम में तकरीबन 4 बजे हम लोग निकलेंगे और डिनर है एक फैमिली के पास, और वो शहजाद के फ्रेंड हैं बेसिकली, और काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं, तो उनकी फैमिली भी यहीं होती है। तो मेरी भी उनकी वाइफ से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो मैंने जब बताया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कहती है कि यार एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ईद के टाइम पर वो भी नहीं यहाँ पर अवेलेबल होगी, तो इसलिए बेहतर है कि मिल लें। तो आज हम उधर जा रहे हैं और फुजैरा यहाँ से है जहाँ पे उनका घर है 1 घंटा और 25 मिनट्स। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल होगा, लेकिन इंजॉय करेंगे, गपशप लगाते जाएंगे, घूमते फिरते जाएंगे। तो ये है, चलें आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं हो गई हूँ रेडी और जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया रेडी होके, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम लोगों ने निकलना है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। ये है मेरा ड्रेस, और ये आई थिंक मैंने लिया था या तो खाड़ी से या फिर निशात लिनन से। मेरी जो रमज़ान की जो मैंने क्लोथिंग हॉल दिखाई थी ना, उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये कि नीचे से काफ़ी इस तरह से खुला करके है, लेकिन ऊपर से अच्छी सी फिटिंग है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये फ्रंट से इस तरह सारा इसका ना प्रॉपर ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। कोई मेरी हेल्प कर देगा, एसी ऑफ कर दे। एसी जो है ना ये बेड पे से चढ़ के ऑफ़ करना पड़ता है, और मैं अपने शूज़ पहन चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं तो एसी ऑफ़ नहीं कर रही इस घर में। ये देखें, अब ये स्टंट्स चेक करें, ये देखें जी, ये हुई ना बात। तो चलिए निकलते हैं हम लोग। चले जी निकलते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। Believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, उनको पता है कि गौशाला मतलब गॉडजिला और की कांग मतलब किंग कॉन्ग और फेबी मतलब स्पाइडरमैन। तो चले वाह, ओके इट्स ओनली कॉर्न नाउ। ओके मेरा प्यारा चूना, लेट्स गो, बेबी से मिले जाके। चले जी हम लोग बाय बाय। अभी हमने कुछ लेना भी है हम लोगों के लिए। Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. And one chicken mac sandwich. Honest. You're the leaves in mid-August.
ये है मेरा फेवरेट सिग्नेचर कलेक्शन। इसमें इतना कुछ है ना, सबसे अच्छी बात कि इसमें ये देखिए स्पाइसी बहुत होता है ये। हम लोग प्लान बना रहे हैं कि लेना क्या उनके लिए ना, क्योंकि यहाँ से लेके जाएंगे कार में रखना पड़ेगा। आगे मेरे पास जगह नहीं है, मैंने 1-2 चीज़ें रखी हुई हैं पीछे जो है बच्चों से ख़राब ना हो जाए। और फिर हम सोचें कि वहाँ जाके उनके घर के पास बास्किन रॉबिन्स है वो ले लेते हैं। I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all the way, and I keep on searching for my home. The next day. हेलो। आपका 1 आवर पूरा नहीं हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। अच्छा नमाज पढ़ने गया था इसलिए। अच्छा पढ़ ली? गुड बॉय। कल के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी किसी के घर जाना है ना, पहले से यहाँ हमारे घर के पास इतना कुछ मिलता है, यहाँ से लेके जाना है। नहीं, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी ये गूगल मैप्स पे यकीन नहीं करना। मोरल ऑफ द स्टोरी तो वाकई है। शराद वैसे मुझे चाहिए था, मैं डर गई थी, मुझे चाहिए था, वैसे मैं वीडियो बनाती है ना। डरते हुए आपको अपना होश नहीं था, वीडियो कैसे बनाते हैं आप? ठहरे में इधर आती हूँ ठहरे। आपको मैं क्या बताऊँ कल क्या हुआ है। कल हम उनके घर गए हैं, फुजैरा में उनका घर था। रास्ते की तो आपने वीडियो देख ली थी, उसके बाद मुझे वीडियोस बनानी याद नहीं रही। स्टोरी क्या हुई कि हम लोगों ने यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं ख़रीदा था। नॉर्मली जो यहाँ पे हमारे होते हैं, किसी के घर जाना होता है तो लंच होता है, और वो भी फ्राइडे को, तो हम थर्सडे की शाम में ले लेते हैं कि फ्राइडे को शॉप्स बंद हों तो टेंशन ना हो कोई। तो अभी क्या हुआ कि पता नहीं हमने क्या सोचा, और हमने यहाँ से नहीं लिया कि वहाँ पे भी सिटी सेंटर है। गूगल मैप्स पे हमने देख लिया और हमने सोचा कि वहाँ से जाके ना फ्रेश ले लेंगे। सिटी सेंटर से तो ऑब्वियसली बास्किन रॉबिन्स और इस तरह से ब्रांड और चॉकलेट्स वगैरह की शॉप है, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पे उनके घर के पास पहुँच के तो वो मैप ऑन किया सिटी सेंटर का, तो वो 37 मिनट शो कर रहा था। हमें 6 बज चुके थे शाम के, और हमें ये था कि चलो जाके हम हो आएंगे। लेकिन जब हम उस रोड पर चढ़े हैं जो गूगल हमें लेके गया है, तो वो माउंटेन्स के दरमियान में एरिया था, और वो इतनी छोटी रोड थी, डेड एंड्स टाइप बने हुए थे। वो जो टर्न्स होते हैं ना, बिल्कुल डेड होते हैं, वो टाइप के टर्न्स थे, और इतनी छोटी रोड थी कि हमारी छोटी कार है, एक कार गुजरे तो दूसरी कार का वापस आना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इतनी छोटी रोड पे हम चल गए, और दूर दूर तक बस माउंटेन से माउंटेन्स, कुछ नज़र ही ना आए। पॉपुलेशन से तो हम हट ही गए, और वो वाली ऐसी रोड थी कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे होता है ना लैंप पोस्ट लगे होते हैं, वो भी नहीं थे। तो हमें तो डर लग गया। हमने कहा अंधेरे में इस रोड के ऊपर जाएंगे, और कहाँ है सिटी सेंटर? ये तो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये तो ऐसे जैसे हम कहीं पे नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं पे हमने माउंटेन टॉप पे जाना है। तो हम तो बहुत डर गए। वहाँ से हम पता नहीं किस तरह उस रोड पे से रिवर्स करके वापस लाए हैं। फिर हमने उनके घर के इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं था काम का, और बिल्कुल कुछ नहीं हमें मिला। फिर वहाँ पे लूलू नज़र आया, वो भी लूलू मार्ट। तो वहाँ से हमने उनके लिए जो है वो क्वालिटी स्ट्रीट चॉकलेट्स का बॉक्स लिया, जो सबसे बड़ा था अवेलेबल, और साथ में हमने फेरेरो रोशे वगैरह उनके लिए ली, और वो लेके हम उनके घर चले गए। तो ये चीज़ मुझे जो है ना, हालांकि ठीक है वो भी फ्री नहीं आती हैं, पैसों से आती हैं, सब ठीक है, लेकिन यह कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि प्रॉपर जो इस तरह से गिफ्ट करना है किसी को, तो प्रॉपर किसी बेकरी से या किसी भी चॉकलेट शॉप से आप लेना, तो वो अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि आप जाके लूलू से तो हाइपर बैंड क्या है कारफोर से उठा के कुछ तो ले जाएँ किसी
लीजिए घर। तो बहरहाल मुझे ये करना पड़ा। उनके घर जाके जब उन्हें स्टोरी बताई तो वो भी खैर हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं आप तो गूगल आपको कहाँ ले गया था। तो ये है कि आप जो है वो सीधे इस मेन रोड से जाते तो 15 मिनट्स में सिटी सेंटर आया होता। हमने कहा हमें कोई ऑल्टरनेट वो दिखा ही नहीं रहा था, माउंटेन पे घुसा के अंदर ले गया हमें और हम तो डर ही गए कि वहाँ पे अंधेरा होता चला गया तो हम क्या करेंगे। तो ये स्टोरी हुई और हम उनके घर पूरे 8 बजे पहुँच गए क्योंकि हमने जल्दी डिसीजन ले लिया कि इस रोड पर आगे तो कुछ है नहीं, तो कहाँ सिटी सेंटर पहुँचेंगे, तो हम वापस पहुँचे। अल्लाह माफ़ करे माउंटेन से ही ना गिर जाए। तो हम लोग तो वापस आ गए। तो आई विश मैं आपको वो रोड्स दिखाती। मैं इतनी डर गई थी और इतनी मैं मतलब मेरी तो ऐसे जैसे लेग शिवर कर रही होती ना, मेरा तो ये हाल हो गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, शराद कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ कि ये देखें ज़रा कि हम सिटी सेंटर कहाँ जा रहे हैं। एनीवेज़ हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और रात में फिर हम लोग उनके घर से 10 बजे निकले थे 10:15 के करीब और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 11:45 के करीब। तो खैर तो बस वो उन्हीं बातों में और जल्दी जल्दी बस खाना खाया, डिज़र्ट खाई और बस आने की है हम लोगों ने। तो ट्रिप जो है ना वो उल्टा सीधा हो गया सारा मेरा। तो ये थी कल की स्टोरी और अभी देखते हैं सारे क्या कर रहे हैं। आज शहजाद ने जाना है, शहजाद की एक मीटिंग है और वो है किसी मॉल में किसी के साथ और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि हम साथ चले जाएं, लेकिन अगर हम साथ चले जाएंगे ना तो फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगी और आपको कंटेंट नहीं मिलता। फिर आप मेरे से नाराज़ हो जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको छुट्टी करने की इजाज़त नहीं है नौशीन, आप फिर भी छुट्टी करती हैं। एक तो हमारी कौम को घबराने की इजाज़त नहीं है और एक मैं बेचारी को आपकी तरफ से छुट्टी की इजाज़त नहीं है। क्या बनेगा मेरा और मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। एनीवेज़ अभी हम लोग ना काफ़ी आज हेडेक सा चल रहा है क्योंकि रात में हम लोग फिर घर आए ना तो बच्चों को सुला के फिर हम लोगों ने मूवीज़ देखी बैक टू बैक और फिर ये है कि सुबह मिशी तो टाइम पे उठ जाता है, हमें भी फिर उठना पड़ता है, तो थोड़ा ना मुझे हेडेक लगा हुआ है। तो अभी मैं लेने लगी हूँ मेडिसिन और उसके बाद फिर आपसे एक्टिव होकर मिलती हूँ। मैंने सोचा कि स्टोरी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँ क्योंकि बहुत खौफनाक स्टोरी थी। आई विश मैंने आपके लिए ना वीडियो बनाई होती तो आप परेशान हो जाते देख के कि ये कहाँ जा रहे हैं चॉकलेट्स या केक वगैरह लेने के लिए, इनका दिमाग ख़राब है। तो खैर चलें मैं आपको दिखाती हूँ बाकी फैमिली क्या कर रही है। और ये है ये मेरे ब्रेव हस्बैंड जिनको डर भी नहीं लग रहा था। हाँ तो उसमें क्या है, रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सुकून से बैठे हैं, एसी में बैठे हुए हैं आप जो है यार। नहीं एसी में तो बैठे हुए शहजाद, वो रोड देखी थी कितनी छोटी रोड थी। मिशो बेटा उधर बैठो जाके, उधर बैठो उधर, बस मम्मा पापा ही और कुछ नहीं है। रोड बेचारे 3 मिस्कीन डोंकीज नजर आए थे आपको। पता नहीं ये बात है वैसे कि वो दूर दूर तक माउंटेन से कुछ था ही नहीं और सोचे जा रहे हैं हम कि कैसे सिटी सेंटर पहुंचेंगे। तो सवाल ये है कि पक्की रोड बनी हुई, कच्ची रोड तो नहीं है ना शहजाद फिर भी। और मैं इनको बाद में कह रही, मैंने कहा शहजाद आपको भी नहीं डर लग रहा और आप जाए जा रहे हैं। और अच्छा मज़े की बात ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जब मैंने गाड़ी चलाना बस चलते जाओ जाते जाओ बस, रुकना नहीं है। हाँ जी, तो ड्राइवर कुछ अक्ल से सोचे तो सही। तो वैसे सड़क बनी हुई पक्की है नहीं, वैसे ही पता है क्या होता है, रोड पे जा रहे हो या कोई भी रोड का डिसीजन लेना होता है तो इन्हीं का ही होता है ऑब्वियसली, ड्राइव करें और सही होता है। लेकिन कल इनको भी पता नहीं क्या हुआ, ये जाए जा रहे हैं उस पर, ये खुद भी नहीं मुझे कह रहे कितना लंबा डिस्टेंस है, हमने आना भी है। मिशू 1 मिनट बात करने दो, आना भी है तो हम कैसे वापस आएंगे। वो तो मैंने जब मैप ऑन किया है ना, मैं मैप्स को फॉलो करने में बहुत बुरी हूँ, मेरे से रोड शोड नहीं फॉलो होती। तो इनके कहने पे मैंने मैप ऑन किया तो मुझे नज़र आ रहा है 1 घंटा और 4 मिनट, क्योंकि हमारी स्पीड और स्लो हो गई थी तो उसकी ड्यूरेशन और बढ़ गई थी। मेरी तो जैसे कहते हैं ना कि हाथ पांव कांप गए थे। मैंने कहा नहीं जी वापस चले। मेरे दिमाग में कांपना बंद कर दिया और जहन में आ गया कि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, जल्दी करो शहजाद। हाँ, और मैं कैलकुलेट का करी, मैंने कहा शहजाद इस वक्त 6 बज रहे हैं, हम लोग जो है वो 7 सवा 7 तक उधर पहुंचेंगे, वहाँ से कुछ लेके वापस आएंगे तो यहाँ पे जो है वो 9 तकरीबन 8:30 9 बज जाने हैं। तो ये है कि और जो स्पीड है हो सकता है 1 घंटा 4 मिनट की बजाय भी 1 घंटा 24 मिनट हो जाए। तो ये कि पता चले 9 साढ़े 9 बजे हम उनके घर पहुँच जाए कि नहीं जी आपके घर हम डिनर करने आ गए। और उन्होंने ना सिर्फ हमें बुलाया हुआ था, कोई और फैमिली थी भी नहीं कि चलो ये है कि चलो उनकी तो गैदरिंग चल रही है, कोई बात नहीं, हमने लेट ज्वाइन कर लिया ये वो। तो सारा कुछ हम पे डिपेंडेंट था, तो बहुत एम्बेरसमेंट होनी थी अगर हम लेट होते। 8 बजे पूरे हम उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन अगर मतलब हमारे बस में होता तो हम 7 बजे तक उनके घर पहुंचे होते। शहजाद वो क्या उसे कहते हैं, वहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी ना रोड पे। मक्का मदीना जाते हैं तो तब भी तो नहीं अंधेरा जब ज़्यादा होता है तो पता चलता है ना। नहीं ये तो ड्राइव करे थे, लेकिन मैंने देखा था वहाँ पे ना जो लगे हुए थे ना बड़े बड़े से जो वो पोल्स होते हैं खंबे, वो ना सिर्फ वो बिजली वाले खंबे लगे हुए थे, वहाँ पे वो नहीं थे कि उनके ऊपर लाइट्स भी लगी हुई, सिर्फ और सिर्फ बिजली की वायर्स को सपोर्ट करने के लिए जो पोल्स होते हैं ना वो लगे हुए थे। चले अगर वो भी, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट तो है ना। तो सिटी सेंटर जा रहे हैं हम।
अच्छा, और हम ऐसी हम कसम से फैमिली, अब हमारे घर में ना कल से यही डिस्कशन हो रही है, आज भी सारा दिन यही होगी, और मैं बता रही हूँ आपको कल और परसों तक भी यही डिस्कशन होती रही कि कैसी रोड थी और वहाँ पे क्या था और क्या हो जाता हमारे साथ और क्या नहीं हुआ हमारे साथ और कैसे हम बच गए। बिल्कुल कार्पेट रोड थी और गाड़ी की लाइट्स भी काम कर रही थी और हम सही जा रहे थे, बिल्कुल स्पीड स्लो हो गई थी, अलग बात टांगे है। कांप रही थी। लेकिन ज़बरदस्त था, मतलब देयर वाज नो इशू इन ड्राइविंग, गाड़ी में कोई मसला नहीं था, आराम से एसी में बैठे जा रहे थे। तौबा है, कसम से तौबा है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना फुजैरा तो वो जगह भी देख के आएंगे, वो जो जहाँ सिटी सेंटर वगैरह है। बीच में से जाके तौबा, वो तो ऐसे लग रहा था कहीं कैंपिंग करने माउंटेन टॉप पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ट्रैकिंग ही सही। रिश्तेदार, ये भी हो सकता है कि पता चले गूगल साहब ने जब हमें इतना धोखा दे दिया तो पता चले हम किसी जो है वो कैंपिंग स्पॉट पे या किसी इसी तरह से सिटी सेंटर लगाया था, टूरिस्ट स्पॉट पे जाके रुकते और वहाँ सिटी सेंटर कैंप नहीं है वो, जो है वो सिटी सेंटर। पता नहीं वहाँ सिटी सेंटर था भी या नहीं। गूगल के ऊपर आइंदा से भरोसा नहीं करना। मुझे याद है रिश्तेदार, ये ना 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं एक दफ़ा पाकिस्तान में थी ना, रह रही थी, उस वक्त निशी नहीं था, सिर्फ तिहानी था। तो अब्बू ने मुझे और सनी को, सनी मेरा छोटा भाई है, तो अब्बू ने मुझे और सनी को ना अनारकली वाली साइड पे भेजा था। हम डिफेंस में रहते हैं, वहाँ से अनारकली वाली साइड पे कोई काम करने के लिए अब्बू ने हमें भेजा था, और सनी ड्राइव कर रहा था और मैं सनी के साथ बैठी हुई थी और साथ में थे हम ही, जो है ना वो घर में अम्मी के पास था, हम दोनों बहन भाई थे। और हमें ना अनारकली की तरफ रास्ता भी नहीं आता था, वापसी का भी रास्ता नहीं आता। जाते जाते तो हम कैसे पहुँच गए, वापस आते हुए हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए वहाँ से DHA आने में, क्योंकि हमने गूगल पे ट्रस्ट किया हुआ। तो रिश्तेदार, छोटी छोटी टूटी हुई रोड कहाँ से वो गांव के रास्ते बन जाए, और वहाँ से जा रहे हैं जी हम घर जा रहे हैं, अनारकली से हम घर जा रहे हैं। गूगल ने समझा कि साइकिल में जा रहे हैं। हाँ, और मैंने यूनिवर्सिटी मेरी की ही अनारकली वाली साइड पे, मैंने पढ़ाई वहाँ से है, 4 साल वहीं स्टडी किया है, फिर भी मुझे वहाँ से घर का रास्ता नहीं आया। और उसके बाद टेलीनॉर में जो जॉब की है वो भी मॉल रोड पे है, अनारकली के पास ही है, फिर भी मुझे घर का रास्ता नहीं आया और सनी को मैं कुछ गाइड नहीं कर सकी थी, और हम 2 घंटे अंधेरी सड़कों पे फिरते रहे थे। हाँ, तो और गूगल हमें लेके यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। साइड पार्किंग और रिवर्स पार्किंग को तो चाबी दे देगी गूगल आपको नॉकर, गाड़ी पार्क करो, चलो। नहीं, मैं किसी को नौकर नहीं कहती थी, ये भी एक स्टोरी है। गाड़ी पार्क कर दो। आज चलो बातें हो ही रही हैं तो आपको ये भी स्टोरी सुना देती हूँ। जिस वक्त मैंने टेलीनॉर ज्वाइन किया था ना, उस वक्त मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, स्टडी से फारिग हुई थी, तो अबू ने कहा कि तुम ना ड्राइविंग सीखो। अम्मी लाहौर शिफ्ट हो चुकी हुई थी मुल्तान से, और अबू जो है ना अभी पार्कों में जॉब कर रहे थे। तो जनाब मैंने जो गाड़ी सीखी है, और गाड़ी सीखी इस वजह से थी क्योंकि अबू ने मुझे कार देनी थी कि अपनी कार पे मैं जाऊँ और टेलीनॉर में जॉब करने के लिए। जी कार पे जा रही हूँ, कार पे वापस आ रही हूँ, तो शौक शौक से सीख तो ली, लेकिन 1 हफ्ता उसने सिखाई थी ड्राइविंग स्कूल वाली ने, और उसके बाद बस जी मुझे लर्नर्स लाइसेंस मिल गया था। अच्छा, तो वो मैं जाती थी, सीधा चलाना आता है, राइट लेफ्ट चलाना आता है, लेकिन रिवर्स गियर नहीं लगाना आता। रिवर्स गियर लगा के ना ये नहीं पता कि स्टीयरिंग को राइट साइड पे करूँ या लेफ्ट साइड पे, अगर इधर जाना है तो कैसे घुमाना है। तो ना ही मुझे पार्क करनी आती थी गाड़ी, तो मैं क्या करती थी कि सीधी ले जाके वहाँ खड़ी कर देती थी, और जो मेरी बैच के और लड़के आए होते थे जिन्होंने, हम सब की ट्रेनिंग चल रही थी ना, सिर्फ टेलीनॉर की देखे हंस रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मेरी गाड़ी खड़ी कर दो, और वो लोग मेरी गाड़ी को पार्क करते थे। और एक दफ़ा तो हद ये हो गई थी, मुझे अपनी गाड़ी का नंबर भी नहीं आता था, बस मैं चला के ले आती थी। एक बार हद ये होगी कि हम लोग कोई होटल था जिसमें हम लोग की टेलीनॉर वालों की ना ट्रेनिंग हो रही थी सारों की, तो होटल का जो बंदा था पार्किंग वाला, वो उसने आके ना तो हमारे हॉल में अनाउंस किया कि ये कार नंबर है और इसकी पार्किंग कम्प्लीटली गलत है, तो 2 गाड़ियों की जगह ली हुई है, तो प्लीज़ ये पार्किंग इसकी ठीक करें। और मैं मज़े से बैठी हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पीछे से एक लड़के ने, मुझे अब उसका नाम नहीं याद रहा, उसने मुझे कहा था नौशीन ये आपकी कार है। आपसे कहा है किसी ने? नहीं मेरी गाड़ी तो है ही नहीं है। नहीं, मैंने नहीं ऐसे कहा था, मैं आराम से बैठी अपना काम, कोई असाइनमेंट मिली हुई थी हमें, कोई प्रोजेक्ट कोई कर रहे थे हम। सोचते हो कौन बेवकूफ है जिसने ऐसे बात की? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ मैं अपने काम में लगी हुई थी। पीछे से एक लड़के ने, उससे मैं अक्सर गाड़ी खड़ी करा लेती थी, उसने मुझे बोला, कहता है नौशीन आपकी गाड़ी है ये, तो मैंने उसे इतनी दफा पार्क करवाई, उसे नंबर याद हो गया अब जो और है। मैंने उस वक्त भी उसी को चाबी दे दी। मैंने कहा प्लीज जरा आप जाके गाड़ी से पार्क कर रहे हो, वो जाके गाड़ी पार्क करके आया। कसम से और एक दफ़ा एक और भी हद हुई थी कि उस वक्त ना ये जो अपने चले बैच के लोग होते हैं ना, उनके ऊपर तो ट्रस्ट होता है, वो सारे एक फैमिली की तरह ही हो जाते हैं। उनका पता होता है कि ये नहीं कि लेके कोई गाड़ी भाग जाएगा। लेकिन मैं ऐसी पागल हूँ कि एक दफ़ा मैं सुबह सुबह जल्दी पहुँच गई थी ट्रेनिंग के लिए, और उस वक्त कोई बैच का लड़का वहाँ पर नहीं खड़ा था। तो क्या हुआ जनाब के मैंने फिर पार्किंग गलत कर रही हूँ मैं, तो एक बंदे ने आके मुझे कहा कि मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है, तो ये आप गलत लगा रही हैं, इसे सही करें। तो मैंने उसको शराब चाबी पकड़ा दी
मैंने उससे कहा कि आप सही कर दें और उसने गाड़ी में से सही करके लगा दी। शुक्र है वो भी गाड़ी लेके नहीं भागा, क्योंकि उसके फिर वो अपनी गाड़ी यहीं रह जाती उसकी। यानी कि अंकल आंटी की हिम्मत है कि वो जो है आपको गाड़ी की चाबी दे देते हैं। और एक दफ़ा मैं मैंने पता नहीं राइट जाते हैं लेफ़्ट जाते हैं, वो रूल्स उस वक्त मुझे याद थे, तो मैं गलत रूल फॉलो किया, तो वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने मुझे रोक लिया और उसने मुझे कहा कि जी आप जो है वो गलत जा रही हैं, तो आपको इस तरह से चालान होगा ये वो। तो उससे मैंने तमीज़ से बात कर के तो उसको जल्दी से मैंने गाड़ी का कह दिया कि जी नंबर प्लेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के, मेरे अबू गवर्नमेंट में थे ज़ाहिर है, तो पंजाब गवर्नमेंट की गाड़ी है, तो इसलिए आप मेरा चालान ना करें। लेकिन सिर्फ ये कि वो मैं बदतमीज़ लोगों की तरह नहीं कि अगर गवर्नमेंट में फादर तो जी मैं बदतमीज़ हो जाऊँ, मैंने उससे तमीज़ से बात करके उसे कन्विंस कर लिया तो चालान नहीं कटवाया था। ये मेरा हाल है। और मैंने उसे ये कहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ से गुजरी तो गलत हो गया, मैंने झूठ बोला था, मैं वहीं से रोज़ ऐसे ही गुजरती थी, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे समझ आ गई, उसके बाद मैं ऐसे ही हो गई। शाबाश। आज सर दर्द क्या लगा आप लोगों को सारे मेरे राज पता चल रहा है, आज मैं यूफोरिक हो गई हूँ। यानी कि आप नाक की सीध में बस जाते थे और जाते थे। गाड़ी तो चला लेती थी ना। क्या कमाल है इसमें, कमाल है जी, गाड़ी सीधी चलानी, इधर उधर नहीं जाना, मैं सीधे जाते जाना। नहीं राइट लेफ्ट ले लेती थी। अच्छा। रिवर्स करना और पार्क करना नहीं आता, तो मेन चीज़ें तो आ गई और मेन रोड्स पे चली जाती मैं राइट लेफ्ट हर जगह। ये भी है। चलती गाड़ी से उतर जाना, चलती गाड़ी में चढ़ जाना। मम्मा आप अपना मम्मा आप अपनी जो सिंपल जो है ना वो इट्स सिंपल लॉजिक, आप अपना सिंपल लॉजिक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर मैं लॉजिक यूज करती तो चाहिए क्या अगर रिवर्स में अगर आप जाते हैं, अगर आप सीधे मतलब इस तरह इस तरह टर्न करेंगे तो आपकी गाड़ी इस तरह रहेगी ना फिर। हाँ ऑब्वियसली तो आप ये नहीं यूज कर सकते थे। बेटा नहीं समझ आती थी मैं क्या करूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गूगल मैप्स पे यकीन नहीं करना। और मम्मा को जो है ना वो रिवर्स पार्किंग नहीं करनी आती। हाँ जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी है कि मुझे रिवर्स पार्किंग ना तो करनी आज तक आई है ना आगे आएगी मुझे। अभी देखिए मुझे कहते हैं लाइसेंस ले लो ताकि दूसरी गाड़ी ले लें, 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो ये तो वो अल्लाह जाने मैं दुबई में क्या करती फिरूंगी। नहीं अब मैं फिर तबाह हो गई। उसके अंदर ऑटो पार्किंग है आराम से। हाँ वैसे भी जाहिर है मैं ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे तो मैं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करूँगी प्रॉपर। यहाँ पे तो मेरे से ज़्यादा नैले लोग होते हैं, उनकी भी हो जाती है, तो मैं तो फिर भी वैसे मैं भी ज़्यादा ही नैली हूँ कहा। लेकिन फोर्ड में जो है ऑटो पार्किंग है ना उसमें एनेबल्ड है, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन खुद भी तो आनी चाहिए ना, हर वक्त ऑटो पार्किंग तो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर सिखाएंगे तभी मुझे लाइसेंस देंगे, वरना मेरे जैसे फारिग लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिलता। ड्राइविंग स्कूल में आप जाके बोल सकते मैंने फोर्ड रखी है तो ऑटो पार्किंग है, उसकी तो मसला ही कोई नहीं है, वो मैं बटन प्रेस करूँगी वो ऑटो पार्क को जो मेरी पार्किंग क्यों करना चाहते हैं आप, सिंपल। चलिए बहुत बातें होंगी, मेरा ख्याल है बातों में आज ब्लॉग ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाना क्या है और फिर उसके बाद ना इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह बाद में। ये है जी प्लान, और ये मैंने आज निहारी बनानी है और ये आखिरी मीट है हमारे घर में, और उसके बाद हमारा मीट ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले मीट ख़त्म कर रही हूँ। ये वॉश करके क्लीन करके मैंने रखा हुआ और इसको मैंने पकाना है। उसके अलावा मैंने हम शादी के लिए ओट्स बनाने हैं, और उसके अलावा ये है जी जो हमें उन्होंने वापसी पे दिया है। ऐसे ही लग रहा था कि जो उन्होंने हमें दिया हमने भी वही ले जा के उनको दे दिया। ये थी चॉकलेट किसेस, माय फेवरेट, और ये वाली मेरी इतनी फेवरेट नहीं है। Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call?